हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर के मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इस रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है कि मैक्सिमम मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो और कुछ नहीं भी कर सकते। करेक्ट। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच मास्टर। ब्यूटीफुल। अपनी लाइफ के आप खुद मास्टर बनने जा रहे हो। अब तक लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे ना, अब आप खुद करने जा रहे हो। ब्यूटीफुल, कमिंग टुगेदर, यस। नेक्स्ट 7 डेज में फ्रेंड्स, आपको ना कुछ ऐसे सरप्राइजेस मिलेंगे कि आप अपनी लाइफ को ना गले लगाओगे। एम्ब्रेस, यस। आपकी फ्रेंड्स पूरी दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, एम्ब्रेस का कार्ड नंबर 21, ये नॉर्मल टेरो कार्ड में द वर्ल्ड की एनर्जी दर्शाता है। यस, बेस चक्रा, लवली। एंड लास्ट कार्ड, स्प्रेड योर विंग्स। ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है ड्रीम्स कमिंग ट्रू। लवली, 9 ऑफ कप्स। यानी आपका कोई ऐसा सपना है ना, जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे, जो पूरा नहीं हो पा रहा था और आपको लगता था कि जैसे ये हो भी नहीं सकता, तो डेफिनेटली फॉर श्योर अगले 7 दिनों में वो पूरा होकर रहेगा। यदि पूरी तरह से भी पूरा नहीं भी हुआ ना, देन ऑल्सो यू विल गेट अ साइन कि हाँ, ये जो सपना है आपका, ये पूरा होने जा रहा है। यानी जिस सपने को लेकर आप हताश हो चुके थे, जो उम्मीद आपने छोड़ दी थी फ्रेंड्स, वो अब आपका सपना साकार होने जा रहा है। ब्यूटीफुल माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि एट प्रेजेंट आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। यानी कि आप अपने अंदर एक अनजाने डर को पाल कर बैठ गए हो, और उसी डर की वजह से फ्रेंड्स आपको ना चिंता हो रही है। चिंता
क्या हम एक हो पाएंगे? क्या ये जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ फाइनेंसिस को लेकर, वो चिंता दूर होगी? क्या मुझे पार्टनरशिप करने का अवसर मिलेगा? यानी आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार फ्रेंड्स एक अनजाने डर को ना फेस कर रहे हो। आप भी अच्छे से जानते हो कि इस वक्त आपको जो डर सता रहा है ना, वो डर शायद आपने खुद क्रिएट किया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये डर आपके अंदर इस वक्त आपको इसीलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आपका जो रूट चक्रा है ना, बेस चक्रा, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक्ड है। और जब तक आपका ये रूट चक्रा ब्लॉक्ड रहता है ना, तब तक आपको ये अनजाना डर हमेशा बना रहेगा, राइट? और उस डर की वजह से आप जो खुद एक प्रयास भी करना चाहते हो ना अपनी अपनी लाइफ में, जो भी आप अपनी सिचुएशन फेस कर रहे हो उसमें, तो वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि क्या मैं ये जो भी नेक्स्ट स्टेप उठाऊंगी वो सही होगा? क्या कहीं ये तो नहीं होगा कि जैसे पास्ट में मुझे सफर करना पड़ा उस रिश्ते में, यहां भी वही होगा? क्या ये जो सामने मेरे व्यक्ति है जिनके साथ मैं बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहती हूँ, क्या वो मेरे लिए सही होंगे? यानी अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार फ्रेंड्स आपको ना डर सता रहा है, और आपकी लाइफ का कंट्रोल है ना, आपने उस डर के हाथों दे दिया है। और उस डर की वजह से ही आप खुद अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हो, है ना? आपका जो डर है ना, वही आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है इस वक्त। और फ्रेंड्स, आपका जो दिल है ना, इतनी जोरों से अभी धड़क रहा है, कभी कभी आपको लगता है कि मतलब कहीं कुछ गलत ना हो जाए, है ना? आपको मतलब ये जो दिल में जो पल्पिटेशन होती है ना, वो इतनी कभी कभी तेज हो जाती है कि आपकी समझ में नहीं आता कि आप क्या करो। आपके हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाते होंगे, आई एम श्योर। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगले 7 दिनों के अंदर आपका जो रूट चक्रा है ना, जो इस वक्त ब्लॉक्ड है, वो अलाइंड होना शुरू हो जाएगा। यानी आपके अंदर इस वक्त जो आपको डर सता रहा है ना, वो आपका डर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। यस, और ये डर कब खत्म होना शुरू होगा? जब आपको कुछ साइन मिलेंगे ईश्वर की तरफ से कि भाई आप जिस रिश्ते को लेकर परेशान हो, आपको लगता है कि वो आपको छोड़ देंगे, या आप दोनों के बीच अगर कोई गलतफहमी आ गई है और वो आपसे नाराज है, आपको लगता है कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा, हमेशा के लिए साथ छूट जाएगा। या ये भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में कोई अनकंडीशनल लव चाहते हो मैनिफेस्ट करना, जो नहीं हो रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वो या तो आप खुद से करते हो या अपने बच्चे से, करेक्ट? तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आप भी अपनी लाइफ में बेबी प्लान कर रहे हो, लेकिन पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, उसकी वजह से आपको डर लग रहा है कि इस बार भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी, है ना? तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, इस बार आपको कोई निराशा हाथ नहीं लगेगी। यस, क्योंकि यहाँ अगले 7 दिनों में आपका सपना साकार होने जा रहा है, कमिंग टुगेदर। यानी आपके रिश्ते में यदि कोई गलतफहमी आ गई है, या आप ये मान बैठे हो कि वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, whatever is the misunderstanding will get resolved। यानी आपके रिश्ते में जो भी खटाश आ गई है या जो कुछ भी मनमुटाव हो चुका है ना इस वक्त, वो दूर हो जाएगा। इस वक्त आपको जो डर है ना,
चिंता है, फिक्र है, उसकी वजह से भी आप अपनी बात कह नहीं रहे हो, है ना? आप जिस रिश्ते को बचाना चाहते हो, उनको अपनी सफाई भी आप नहीं दे पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि बात कहीं और बिगड़ गई तो। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही आपका ये रूट चक्र है ना, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, अलाइंड होना शुरू होगा, आपको ईश्वर अपने अंदर ना कुछ ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि आपका भी मन करेगा कि नहीं, एक बार तो मुझे अपनी सच्चाई उनको बतानी ही पड़ेगी, अपनी बात उन तक तो मुझे पहुंचानी ही पड़ेगी। यानी आप कोशिश अब करोगे। अब तक क्या है ना, डर की वजह से बगैर किसी कोशिश के आपने जो हार मान ली है ना, मान लिया कि शायद वो मेरे नसीब में ही नहीं, शायद ये सुख लिखा ही नहीं, संतान सुख। मतलब अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आप जहां भी फेस कर रहे हो ना चैलेंजेस, और आपने जो हार मान ली है ना, तो अगले 7 दिनों में आप नेक्स्ट स्टेप उठाओगे। यस, आप जो डर रहे हो ना, उसकी वजह से भी कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे थे, आपने खुद ही अपने पंख काट लिए थे। यस फ्रेंड्स, आप वो पंछी हो जिसके लिए पूरा आसमान है उड़ने के लिए, लेकिन यदि आपने डर की वजह से खुद ही अपने पंख काट लिए हो, तो कैसे उड़ पाओगे आप? करेक्ट? तो फ्रेंड्स, अब अगले 7 दिनों में आपके जो कार्मिक, जो भी मतलब आपके जो कर्म थे ना, वो कट जाएंगे। फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में जो भी हासिल करते हैं ना, चाहे वो सुख हो चाहे दुख, वो हमें हमारे ही कर्मों की वजह से मिलता है। और अब आपने जो भी अपने पास्ट में, अपनी पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए थे, जिसकी वजह से आपको ये दुख झेलना पड़ा, आपको इस वक्त जो पीड़ा सहनी पड़ रही है ना, वो खत्म होने जा रही है, क्योंकि आपका जो भी कर्म था ना बुरा, वो कट चुका है। और अब आप एक ऐसी साइकिल शुरू करने जा रहे हो जहां आपका सपना साकार होने से कोई रोक नहीं सकता। राइट? और फ्रेंड्स, अब जब आप एक नई शुरुआत करोगे ना, तो आप खुद जो अपने विंग्स आपने खुद काट दिए ना, अपने पंख जो आपने खुद काट दिए थे ना डर की वजह से, तो अब आप अपने पंख फैलाने वाले हो, उड़ने वाले हो आसमान में। यस, क्योंकि यहां आपको ईश्वर इशारा दे रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो भी कोई कर्म ऐसा था, कोई गलत कर्म आपसे जो हो गया था पास में, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ सहनी पड़ी, तो वो आपका कर्म कट चुका है। जितना सहना था आपने सह लिया। अब आपके सुख के दिन शुरू हो रहे हैं। मुझे वो गाना याद आ रहा है कि दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। यस, आपके जीवन में प्यार के रंग भरने कोई आ रहा है, या यदि आप रिलेशनशिप में हो, मनमुटाव हो रखा है, तो वहां आप दोनों एक साथ हो जाओगे। यदि आप बेबी प्लान कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो भी आप कुछ न कुछ ऐसा रास्ता अपनाओगे कि आपके जीवन में वो अनकंडीशनल लव आएगा। या बिजनेस के लिए भी आपको जिन पर डाउट था कि शायद ये भी कहीं मुझे पिछले वाले व्यक्ति की तरह धोखा ना दे दे, मेरे साथ चीटिंग ना करे बिजनेस में, तो आपको इन पर ट्रस्ट आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा फ्रेंड्स, तो आपको इशारा मिलेगा कि हाँ, आप जो सोच रहे हो ना वो सही है, ये व्यक्ति के साथ आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अब तक आप जो नहीं कर रहे थे ना, वो इसीलिए क्योंकि आपका डर आपको रोक रहा था, आपका डर आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब आप खुद अपनी लाइफ के मास्टर बन रहे हो, अपने डर को आप गिरा रहे हो।
और जब अपने डर को हम कंट्रोल कर लेते हैं ना, तभी हमारी जीत निश्चित होती है। मैं हमेशा कहती हूँ, डर के आगे जीत है। जहां आपने अपने डर को वश में किया ना, कोई रोक नहीं सकता आपको जीतने से, राइट? तो अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स, आप अभी जो डर फेस कर रहे हो ना, उस डर को खत्म करने वाले हो। आप खुद ही अपने अंदर के डर को ना निकाल फेंकोगे। यस, क्योंकि तब आपको अपने आप ही अंदर से ये अनुभव होगा, अनुभूति होगी कि नहीं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सही हूं, तो मुझे अपनी बात रखने का पूरा हक है। फिर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मुझे अपनी बात कहनी है। मुझे जो करना है वो करना है, डरना मना है। या तो फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों में आप कुछ अपने जीवन में बदलाव लेकर आओगे, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार कुछ एक्शन लोगे, जिससे कि आपका जो सपना है ना, वो सच होना शुरू हो जाएगा। या यदि आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन फिलहाल आप दोनों की कुछ गलत फहमी की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तू तू मैं हो रखी है, तो वहां बात बन जाएगी, आप सुलह कर लोगे। तो जाहिर सी बात है, जब सुलह करोगे आपका रिश्ता पक्का होगा, और आप हो सकता है कि एंगेजमेंट भी पक्की कर लो। यस, ये भी हो सकता है कि आप कुछ नई तरकीब करना चाहते हो, आई मीन नई कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो बेबी के लिए, लेकिन डर की वजह से नहीं कर रहे हो। तो अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स, जैसे ही आपके मन का डर भाग जाएगा ना, आप ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी हो जाओगे कि नहीं, ये एक आखिर कोशिश मुझे करनी ही है, और ये कोशिश सच मानो आपकी रंग लेकर आएगी, आपका सपना साकार करके ही जाएगी ये कोशिश। यस, यानी अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार फ्रेंड्स, आप अपने जीवन में अगले 7 दिनों में कुछ न कुछ ऐसे एक्शन लोगे जिससे कि आपका सपना है ना साकार हो जाएगा। या चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। Thank you, Archangel Michael. Thank you, Divine. Thank you. Beautiful. Opening to love. My heart is open. Yes. फ्रेंड्स, एक बार मैं कार्ड निकाल लूं ना सारे, फिर डिटेल में समझते हैं। Revealing radiance. My light illuminates the world. Yes. Beautiful. Rising above, I see only beauty and grace. देख रहे हो फ्रेंड्स, यहां भी सन की एनर्जी, यहां भी द सन की एनर्जी। ब्यूटिफुल। Making a difference. My inner light shines far and wide. Yes. देख रहे हो फ्रेंड्स, यहां भी स्टार है, और आप वाकई में एक स्टार हो, सच में। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, आई एम एन इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फ्लाइंग फ्री। यस, आई अनफर्ल माई विंग्स एंड फ्लाई। मैंने कहा ना, अभी आपने खुद ही जो अपने पंख काट दिए ना, अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स, आप खुद अपने पंख फैलाकर उड़ने वाले हो। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बात हुई है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आपने अपने शायद दिल के दरवाजे को ना बंद कर लिया कि नहीं, मुझे अब इस मामले में कोई बात ही नहीं करनी। और ये जो आपने अपना दिल के दरवाजे को बंद किया ना, शायद किसी अनजाने डर की वजह से, कि ये जिनको मैं ऐसे समझ रही हूं, तो ये भी कहीं ना कहीं जो मेरे पिछले जो रिलेशनशिप थे ना, वैसे ही व्यक्ति हैं, है ना। आपके मन में कुछ ऐसी नेगेटिव बात आ गई,
जिसकी वजह से, उस डर की वजह से आपने अपने दिल के दरवाजे को बंद कर लिया। आपने कहा कि नहीं, मुझे अब इस झमेले में तो पड़ना ही नहीं है, राइट? और खुद ही आपने अपने पंख काट लिए। लेकिन अब जैसे ही फ्रेंड्स आपका अगले 7 दिनों में रूट चक्रा अलाइंड होना शुरू होगा ना, आप खुद अपने दिल के दरवाजे को ना खोल दोगे। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आप अपने हाथों से खुद अपने दिल के दरवाजे को खोलोगे, तभी तो आपको लव मिलेगा। वो लव किसी का भी हो सकता है, आपके पार्टनर का, आपके कोई खास रिश्ते हैं उनका भी हो सकता है, या आपके बेबी का भी हो सकता है। सो अब आप अपने दिल के दरवाजे को ना फ्रेंड्स अगले 7 दिनों में ना खोल रहे हो। और फ्रेंड्स, आपको इस डर की वजह से ना ये भी लगता कि कहीं आपके अंदर ही कोई कमी है, इसीलिए आपको वो प्यार नहीं मिल रहा जो आप पाना चाहते हो, इसीलिए आपका सपना साकार नहीं हो रहा जो अपनी लाइफ में आप पाना चाहते हो, है ना? आप खुद ही खुद को कोसते। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आप खुद के साथ नाइंसाफी करोगे, खुद को कोसोगे, तो बाहर से भी तो आपको वही मिलेगा। कौन आपकी बातों को समझेगा, है ना? और आपको भी यही लगता, बार बार आपको दुत्कारा जाता, बार बार आपको जली कटी सुनाई जाती, जिसकी वजह से आपका डर और पक्का हो जाता कि हाँ, मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही उतना अच्छा नहीं, मैं ही उतनी अच्छी नहीं, इसीलिए मेरे नसीब में वो प्यार नहीं, है ना? तो फ्रेंड्स, अब आप खुद अपने अंदर जो दिव्य ज्योति है ना, दिव्य प्रकाश, उसे पहचानने वाले हो कि हाँ, मेरे अंदर परमात्मा का अंश है, मैं ईश्वर की प्यारी संतान हूं और मुझे भी अपने जीवन को जीने का पूरा हक है। अभी आप जो हताश हो गए हो ना, जो मायूस हो गए हो ना, तो अब आपकी ये मायूसी दूर होगी, क्योंकि आप अब खुद अपने अंदर की दिव्य ज्योति को फ्रेंड्स महसूस करोगे और आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर जो दिव्य ज्योति है ना, वो भी किसी के जीवन में उजाला फैला सकती है, मैं भी किसी के काम आ सकता हूं, आ सकती हूं। फ्रेंड्स, आपके डर की वजह से ना आपने खुद से ये कहना भी शुरू कर दिया कि आप एक धरती पर बोझ हो, किसी के काम के नहीं हो, आप इस धरती पर जीने के लायक ही नहीं हो, ऐसा भी आपको लगता, क्योंकि आपका ये जो रूट चक्रा ब्लॉक्ड है ना, वो आपको अंदर से इतनी इनसिक्योरिटी देता कि आपके रिश्ते जो सही है ना, वहां भी आपको खोट नजर आता। तो फ्रेंड्स, अब आप जैसे ही अपने अंदर ये दिव्य ज्योति को महसूस करोगे ना, तो आप अभी जहां हो वहां से ऊपर उठकर सोचोगे, यानी आप इस वक्त जो सोच रहे हो ना, उससे बेहतर पोजीशन में ऊपर उठकर सोचोगे। यानी कुछ रिश्ते हैं आपके जीवन में जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके लाइफ में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप ने जो अपने दिल के दरवाजे को बंद कर रखा है ना, उसकी वजह से वो खूबसूरती भी आपको नजर आ नहीं रही है। तो जैसे ही फ्रेंड्स अपने अंदर की आप दिव्य ज्योति प्रकाश को महसूस करोगे, अपने रिश्तों पर उस रोशनी को फैलाओगे, तब आपको हर रिश्तों में प्यार दिखेगा, हर रिश्तों में आपको खूबसूरती नजर आएगी। अभी क्या है ना फ्रेंड्स, शायद आपको हर रिश्ते में ना कोई खोट नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब दिल उदास होता है ना, तो आपसे कुछ अच्छा भी कोई कहता है ना, तो वहां भी आपको अच्छी नहीं लगती वो बात। तो अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स आप महसूस करोगे कि अपने अंदर जो एक दिव्य ज्योति है ना, ये जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश आपके साथ साथ दूसरों के जीवन में भी ना उजाला फैलाएगा। यानी इस वक्त जिस अंधकार में आप खुद को महसूस कर रहे हो ना, आपको लगता है कि आपके जीवन में ये जो काली रात छाई हुई है ना, वो
हमेशा काली ही रहेगी, कभी सुख का सूरज उगेगा ही नहीं, कभी आपके जीवन की इस काली रात की सुबह होगी ही नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों में आपके जीवन में सुख का सूरज उगेगा, क्योंकि अब आप जहां इस वक्त हो उससे ऊपर उठकर सोचने वाले हो और कुछ ऐसे फैसले लोगे कि नहीं, अब मुझे भी अपने साथ साथ अपने से जो भी आपके जीवन में जो लोग जुड़े हैं, जो मतलब हालात है, उनके ऊपर भी मुझे दया दिखानी है। अभी क्या है ना फ्रेंड्स, आप खुद के साथ भी बहुत हार्श हो रखे हो, कठोर हो रखे हो, दूसरों के साथ भी ना तो आप किसी से प्यार से बात करते हो और ना ही खुद के साथ भी थोड़ा प्यार से बिहेव करते हो, राइट? मतलब खुद को भी आप प्यार से, मतलब खुद के प्रति भी सेल्फ लव नहीं दिखा रहे हो। तो फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों में आपके अंदर का ये डर जैसे ही खत्म होगा, खुद के अंदर दिव्य ज्योति महसूस करोगे, तो आप अपने साथ साथ दूसरों के प्रति भी ना दिल में दया माया महसूस करोगे कि नहीं, वो जो बोल रहे हैं ना, वो उनकी जगह से वो सही बोल रहे हैं, लेकिन शायद मैं ही उन्हें गलत समझ रहा हूं, समझ रही हूं, या। और फ्रेंड्स, ये जैसे ही आपके अंदर ये क्लैरिटी आपको मिलेगी ना, तब आप खुद जो आपने अपने पंख काट रखे हैं ना, आसमान में उड़ नहीं रहे हो ना, तो आप खुद अपने विंग्स को फैलाओगे, है ना, अपने पंख को फैलाओगे कि नहीं, अब मुझे भी एक उड़ान तो भरनी ही है, या। यानी फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों में आप अपने पंख जो आपने खुद काट दिए हैं, खुद अपने पावर को क्लेम करोगे कि नहीं, मेरे पास भी वो शक्ति है, वो ताकत है जो किसी भी डर को मैं मात दे सकता हूं, दे सकती हूं। यस। और जैसे ही इस मतलब ये जो हौसला है ना अपने अंदर महसूस करोगे ना, आपका सपना डेफिनेटली फॉर श्योर सच साबित हो जाएगा, या। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं